हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष एक बार फिर से आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे बाबू इंग्लिश की। इंग्लिश जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और इससे हम ना सीखे तो ये बहुत बड़ी बेकार की चीज़ है। कहते हैं ना कि ना सीखें बेकार की चीज़ है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश ही बहुत ही अच्छी और सरल लैंग्वेज है, बस हमें थोड़ी सी समझने की देरी है। इंग्लिश में हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। विकाबुलरी, विकाबुलरी इज द मस्ट। भाई विकाबुलरी जो है बहुत ही अच्छा क्या है, हथियार है। कहते हैं ना विकाबुलरी इज द मस्ट, यानी सबसे मस्ट या फिर मोस्ट वेपन। जो विकाबुलरी है सबसे बहुत जरूरी क्या है, हथियार है। हमें इंग्लिश को स्पीक करने, यानी बोलने में, अगर हमें अंग्रेजी को स्पीक करना है, बोलना है, अगर हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अगर वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो आई हैव अ विकाबुलरी। तो हमारे पास भैया विकाबुलरी होना चाहिए, यानी आई क्या होना चाहिए, हमारे पास विकाबुलरी बहुत ढेर सारा होना चाहिए। जब तक आपके पास विकाबुलरी नहीं होगा आप चीजों को नहीं समझ सकते। अब मेरे पास विकाबुलरी आपके पास नहीं है, अब मैंने लिख दिया टू। अब टू माने क्या होता है, कि काहे को कहते हैं, ये कौन सा पार्ट है, ये लिखा है तो इसको क्या कहते हैं। अब आपके पास विकाबुलरी नहीं है तो पता नहीं है भैया, पता ही नहीं है। टू माने को, से, ये इंफिनिटिव टू है, वर्ब का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो आप समझे रहोगे, जाने रहोगे तब ना। तो उसके लिए आप लोग क्या करो भैया, मेहनत 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़ाई में मेहनत ना करोगे तो पीछे चले जाओगे, पीछे चले जाओगे। तो आइए अब हम बात करते हैं, नरेशन की बात कर रहे थे। नरेशन में हमने असर्टिव सेंटेंस पूरी तरीके से पढ़ लिया था। आज हमारा दूसरा टॉपिक था क्या, इंट्रोगेटिव। हमारा टॉपिक था इंट्रोगेटिव, दूसरा टॉपिक था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सबसे पहले जानते हैं होता क्या है। हमने पिछली बार आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया भी, बताया है, जब सेंटेंस के टाइप्स और काइंड्स पढ़ाए थे, पार्ट्स पढ़ाए थे तब। तो वहां पे बताया गया था इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। एक वह इंट्रोगेटिव जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और सब्जेक्ट उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और एक वह ऐसा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तब हेल्पिंग वर्ब होता है, तब सब्जेक्ट, तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क। या दो प्रकार का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है बाबू। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है फिर सब्जेक्ट, और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। तो यह इंट्रोगेटिव का दो रूल होता है, तीन तो। आज हम एक ही दिन में सारा पढ़ के खत्म कर देंगे ताकि इंट्रोगेटिव समाप्त हो जाए, हम बार बार उसे छेड़ने की आवश्यकता न पड़े। तो कॉपी निकालिए और पेन निकालिए, फटाफट नोट करिए। हमको मत देखिए, शकल पे कुछ ना लिखा है बाबू, शकल पे कुछ ना लिखा है। जो कुछ लिखेंगे बोर्ड पे लिखेंगे और आप अपनी कॉपी में लिखिए बस। हमारी बातों को सुनिए, हमको देखिए मत, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, ब्लैक बोर्ड पे। तो रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है, लिखो, कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को, कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू बराबर क्या लिख देंगे, आस्क्ड। तो मैं बोल रहा हूं लिख लो रिपोर्टिंग वर्ब। रूल नंबर फर्स्ट डाल के लिखो, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। यह रूल नंबर फर्स्ट है नरेशन का, जो कक्षा 10 वालों के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, हो गया रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड, यदि इन्वर्टेड कामा, यदि इन्वर्टेड कामा, यदि इन्वर्टेड कामा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो, यदि इन्वर्टेड कामा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इन्वर्टेड कामा बराबर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य को सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में लिख देते हैं, तथा वाक्य को सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में लिख देते हैं। भैया दो रूल, पहला कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू बराबर क्या लिखेंगे, आस्क्ड। दूसरा कह रहा है यदि यदि इन्वर्टेड कामा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो, यदि इन्वर्टेड कामा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इन्वर्टेड कामा बराबर इफ या वेदर का प्रयोग करके, इफ या वेदर का प्रयोग करके वाक्य को सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में बना देंगे। तो बात समझ में आई? हाँ गुड। आप देखो जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि ही सेड कामा इन्वर्टेड, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में डिड यू प्ले मैच। अब यही सेंटेंस लिखा है भैया, कह रहा है आपको बनाना है। तो सबसे पहले पहचानो कौन सा सेंटेंस है। देखा हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सेड को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। हो गया, सेड को हमने आस्क्ड में बदल दिया। दूसरा कह रहा है अगर इन्वर्टेड कामा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, देखो हेल्पिंग वर्ब से तो शुरू है, उसके बाद सब्जेक्ट आया हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, इन्वर्टेड कामा बराबर आपको इफ या वेदर लगाना है, दोनों में से कोई एक लगाना। तो हमें 2 अक्षर का है और ये कितने अक्षर का है भैया, 7 अक्षर का। तो स्याही और टाइम दोनों बचाना है, क्योंकि हम तो बहुत महान है ना। तो स्याही और टाइम दोनों बचाने के लिए हम किसका प्रयोग कर देते हैं, इफ का प्रयोग कर दिए। इन्वर्टेड कामा बराबर इफ हो गया। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए। तो देखो भैया यह हेल्पिंग वर्ब है, यह सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यूज सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास कुछ नहीं है तो मानेंगे क्या, मी। तो यूज सब्जेक्टिव कैसे है, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई, और डिड रहता है तो क्या लिखते हैं, हैड लगाते हैं, और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड अ मैच, आपका बन गया। जैसे दूसरा देखो, सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कहा कामा इन्वर्टेड कामा में, इज ही गोइंग टू स्कूल। सीता सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में, इज ही गोइंग टू स्कूल। अब देखो भैया, सीता हमने पहचाना हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सेड टू बराबर आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कामा इक्वल क्या लगाओगे, इफ से चालू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है ना, इफ या वेदर, तो हमने इफ लगा दिया। इफ लगाने के बाद, आपका इफ लगाने के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, तब हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और इसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया। तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो पहले ही हो जाएगा, इज का क्या होता है बाबू, वाज, और फिर क्या कर देंगे, गोइंग टू स्कूल। बात समझ में आई ना, बहुत ही सरल है वो, बहुत ही सरल है। बस आपको चीज ध्यान रखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इन्वर्टेड कामा बराबर इफ या वेदर लगा के वाक्य को सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में लिख देना, बस, और कुछ नहीं करना, मिटा दे। हाँ, समझ गए, बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो। देखो एक और देख लेते हैं, सोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा में, हैज यू, हैज नहीं हैव रहेगा, तब हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। यही सेंटेंस लिखा है भैया, सोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा में, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब यही सेंटेंस लिखा है, तो सोहन सेड के, देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो सेड को किससे बदल देंगे, आस्क्ड में। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इन्वर्टेड कामा इक्वल इफ या वेदर लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद यही सब्जेक्ट है, जाएगा, ये ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, माना मी। तो यू सब्जेक्टिव कैसे है, तो मी का सब्जेक्टिव आई, और हैव का क्या करते हैं, हैड। कंप्लीटेड लिखा है तो कंप्लीटेड। अब यहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन फिर से आ गया, योर, तो योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास मी माने हैं, तो योर पोसेसिव केस में है, तो मी का पोसेसिव भैया माई वर्क। बस समझ में आई ना, बहुत सही, नोट कर लो। एक रूल और है, लिख लो, ये तो फर्स्ट वाले का हो गया, सेकंड वाले का देखो, बोल ना, लिखो, यदि इन्वर्टेड कामा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो, यदि इन्वर्टेड कामा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं, यानी इन्वर्टेड कामा बराबर उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं, तथा वाक्य को सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में लिख देते हैं,
तथा वाक्य को सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में लिख देते हैं। तो कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका भैया क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देंगे और बचे वाक्य को सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में लिख देंगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल कह रहा है कि ही सेड, उसने पूछा व्हाट आर यू डूइंग हियर। उसने मुझसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग हियर, यही सेंटेंस लिखा है। तो देखो भैया ही अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो सेड को किसने बदल दिए आस्क्ड, और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या करेंगे, कह रहा है जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो आपका रिपोर्टेड स्पीच तो उसी क्वेश्चन वर्ड को इन्वर्टेड कामा की जगह लिख देना। तो इन्वर्टेड कामा की जगह हमने क्या लिख दिया व्हाट। अब इसके बाद कह रहा है कि हमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो भैया यह हेल्पिंग वर्ब है, यह सब्जेक्ट है, तो यू जाएगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के पास माना मी, तो यू जाएगा ऑब्जेक्ट के पास माना मी, तो यू सब्जेक्टिव कैसे है तो मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आई, और आर का क्या हो जाएगा वाज डूइंग, और यहाँ हियर लिखा है नियरनेस वर्ड में हियर का क्या होता है देयर। बस बन गया। अगला सीता सेड टू हर फ्रेंड कामा हाउ ओल्ड आर यू। सीता ने अपने मित्र से कहा कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। अब देखो सीता सेड के बाद ऑब्जेक्ट सेड को किससे बदल देंगे आस्क्ड में, हर फ्रेंड लिखा है तो हर फ्रेंड। अब देखो कह रहा है कि इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख दो। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा है, हेल्पिंग वर्ब से पहले जितने भी वर्ड आएंगे सभी आपके क्वेश्चन वर्ड होंगे, तो सभी को हम इन्वर्टेड कामा की जगह लिख देते हैं। तो हाउ ओल्ड हो गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट क्या लिखा है हर फ्रेंड। तो सीता ने अपने मित्र से कहा, तो सीता की फ्रेंड कोई लड़की न होगी तो उसका प्रोनाउन क्या होगा सी। क्या प्रोनाउन होगा बाबू सी। तो यहाँ यू सब्जेक्टिव कैसे है तो सी का सब्जेक्टिव क्या होता है सी, और आर का क्या हो जाएगा वॉच। बात समझ में आई, नोट कर लो। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, एक दो सेंटेंस किताब खोल लेने दो फिलहाल फॉर एग्जांपल के लिए। अब जैसे लिखा है he said hurry, he said to hurry, why do you stop here, why do you stop here। एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा देखो he said to me कामा इन्वर्टेड कॉमा में can you sing a song, यही सेंटेंस लिखा है। दो सेंटेंस लिखा है तो देखो सबसे पहले नीचे वाला बनाते हैं। ही देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इंट्रोगेटिव है तो सेड को किसमें बदलेंगे आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कामा इक्वल क्या करेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो क्या लगाते हैं इफ लगाने के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो इसके बाद ये क्या है सब्जेक्ट है तो यू जाएगा मी के पास तो क्या हो जाएगा आई, और कैन का क्या होता है कुड सिंग ए सॉन्ग। ऊपर वाला ही हमने देखा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ तो सेड को किसमें बदल देंगे आस्क्ड में, आस्क्ड हरी। अब जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो उसी को इन्वर्टेड कॉमा की जगह लिख देते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू था तो इफ लगाए, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा की जगह लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट क्या लिखा है हरी, हरी का प्रोनाउन क्या होता है ही, तो यू सब्जेक्टिव कैसे है तो ही का सब्जेक्टिव ही। अब डू लिखा है, डू का क्या होता है भैया
पास्ट टेंस यानी डू का डिड होता है, डिड तो तब लिखते हैं जब नॉट रहता है, नहीं है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो क्या लिख देंगे स्टॉप्ड, हियर का क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपको बनाना। तो ठीक है, बात समझ में आई। अब आपको यह वीडियो के अंत में आपको टेलीग्राम और क्या है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको होमवर्क मिल जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, उससे आप लोग क्या करिए, जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो हम यही कहेंगे किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उस चीज को सोचा करो कि हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, तभी वह चीज आपके अंदर आ सकती है। और उस चीज को पढ़ने से पहले कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठे, समझे और फिर लिखें, लिखने पर ज्यादा चीजें माइंड में आती हैं। तो ठीक है, तो धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसका होमवर्क आपको पीडीएफ के रूप में आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग घर बैठे क्या करेंगे, अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।